आखिर क्यों चुभ रहा है आप लोगों को भारत जोड़ो यात्रा? इतना 1 महीना पूरा हो गया है, भारत को जोड़ने के संकल्प के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। अपनी माँ उनकी सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंच रही, तो आप कह रहे हैं परिवार जोड़ो। परिवार जोड़ो कैसे? ये तो लगातार वो 3000 किलोमीटर चल के एक संदेश देश को दे रहे हैं। क्या बीजेपी डर गई है 2024 के लिए? ये कांग्रेस का कहना है। देखिए, मैं फिर कहूंगा एक बात, भारत को जोड़ने की ये बात करते हैं। भारत तो अखंड था, मजबूत था, जुड़ा हुआ था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन टूट कौन रहा है? जोड़ने की जरूरत किसे? मैं आपको बताता हूं। भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी, 8 एमएलए कांग्रेस पार्टी के गोवा के छोड़ के चले गए, कांग्रेस टूट गई। अशोक गहलोत, उन्होंने कहा, आपने कहा है मैडम मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगा। टूटी ना इनकी कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात है जो सिद्ध करता है, राजस्थान में कहां टूटी? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, संभाल लिया। अभी वेल हो गया वहां, वेल कह रहे कांग्रेस इन द वेल गड्ढे में। मैं फिर कहूंगा, देखिए अंजना जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे बड़ी बात हमारे देश की खूबसूरती ये है कि ये अखंड है और हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन भारत के लिए कहना कि यहां पे मिट्टी का तेल डाल के जलाने की बात हो रही है, यहां पे कोई धर्म खतरे में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो गर्व हुआ जब इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कश्मीर गए, तो वहां जो शहादत देता है उसका धर्म नहीं देखा, उसने देश के लिए जान दी थी, उसके परिवारजनों से मिले। हमारा देश इतना मजबूत है। दूसरी बात, राहुल गांधी फेल क्यों है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए जैसा ये लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सर्वशक्तिमान, इतने शक्तिमान है, अरे 49 में से 39 चुनाव हराए ही नहीं राहुल गांधी ने। और अगर इतने शक्तिमान होते तो सोनिया माता जी को क्यों आना पड़ता मैदान में? सोनिया जी आई, प्रियंका वाड्रा गांधी पार्टी की अध्यक्ष है, वो क्यों नहीं जाएंगे? अभी तक तो है 2016 से लेके अभी तक 6.5 साल अध्यक्षा नहीं थी क्या? कोविड की महामारी आई, सोनिया माता जी बाहर नहीं निकली। लेकिन आज बेटा क्योंकि नहीं चल रहा, तो एक मां को फर्ज निभाने आना पड़ता है। देश के लिए नहीं, अपने परिवार को बचाने के लिए सोनिया माता आई है, ये सच्चाई है। और तीसरी बात कह के अंत करूंगा। देखिए, वो कर्नाटका से यात्रा जा रही है। कर्नाटका के आंकड़े आपको बता दूं, 27 सीटें भाजपा लड़ी, 25 सीटें लोकसभा में हमारी आई। ये गठबंधन में लड़े 21, इनकी आई 1। और अगर कांग्रेस पार्टी को बंद करो, पोल्ट्री फार्म खोल लो, क्योंकि अंडे सबसे ज्यादा कहां है कांग्रेस पार्टी में? दिल्ली के विधानसभा में 2 बार अंडे, लोकसभा में 2 बार अंडे, पश्चिम बंगाल में जाके मिल गए लेफ्ट से, क्या आया? अंडा। अरे इतने अंडे कोई देता है क्या? 6 ऐसे प्रदेश हैं जहां पे अंडे हैं। पोल्ट्री फार्म खोलिए, कहिए गांधी पोल्ट्री फार्म और अंडे खाइए, आइए मस्ती में। भारत को जोड़ने के लिए है या लॉन्च पैड है राहुल गांधी के लिए 2024 के लिए? क्योंकि भारत को जोड़ने की क्या जरूरत आन पड़ी है? अंजना जी, एक काम तो हुआ है, जो भाजपा ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी बेरोजगारों को, एटलीस्ट भारत जोड़ो यात्रा ने इनके जैसे प्रवक्ताओं 150 दिन की नौकरी जरूर दे दी, जो बेचारे बेकार घूम रहे थे, और कॉमेडियन बना दिया अंडे। और ये क्या है अंजना जी? आज देश के युवा बैठे हुए हैं, सबने, सबके परिवार में उनके माता पिता ने लाखों खर्च करके उनको एजुकेशन दिया। आप उनको दिल से पूछिए, ये कॉमेडी शो नहीं है। पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस। 8 साल के बाद जो पार्टी 8 साल सत्ता में रही, उसने जो जिम्मेदारियां देश के सामने, जो जुमले, जब अब रेवड़ी हो गई, आज पहले जुमले थे अब रेवड़ी हो गई, 15 लाख की बात हो, रोजगार की बात हो, किसान की आय दुगनी करने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या इस पे सीरियस डिस्कशन नहीं होना चाहिए? अगर आपने हमको सत्ता दी है तो हमारी जिम्मेदारी है कि 8 साल के बाद उसका आंकलन आपके सामने दे और ये कॉमेडी सर्कस बंद करें। कब तक कांग्रेस खेलोगे भाई साहब? और अगर इतना ही डर नहीं है तो आप भारत जोड़ो। अरे भाई साहब, आपका अहंकार मरेगा, आपका अहंकार मरेगा। ये विजयादशमी गई है, रावण ने भी बहुत अहंकार किया था, वो राजा राम से मरा था, ऐसे ही आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। गौरव भाटिया, याद रखिए ये चीज। बात यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे, आज विपक्ष का दम होता है, राहुल गांधी बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। कैसे? मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। जब भारत आगे वही चलते रहते हैं ऐसे अकेले अंजना जी, आज कभी किसी 3,570 किलोमीटर चलना, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग जज्बा चाहिए, कोई कॉज के लिए आप जा रहे हैं, कोई मजाक नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये यात्रा को शुरू किया तब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एक लार्जर पिक्चर, जो देश के फैब्रिक को बचाने की बात है, जो नफरत का माहौल है, हम सब जानते हैं 8 साल में जो नफरत का माहौल क्यों है,
क्योंकि जब कीचड़ होता है तभी कमल खिलता है। इनका कमल क्यों खिला हुआ है? जिस दिन ये कीचड़ खत्म हो जाएगा ये कमल साफ हो जाएगा और देश के रोजगार जो युवा है पूछेंगे हमारा रोजगार कहां है, महिला पूछेगी हमारी सुरक्षा कहां है, किसान पूछेंगे हमारी आय दुगनी क्यों नहीं, हमारे 15 लाख कहां है। ये सवाल कब बाहर आएंगे? जब ये कीचड़ जाएगा। हमारा सिर्फ ये प्रयास है कि देश की जनता जिस भी पार्टी को सत्ता में लाती है उनको जो वोट देती है उनकी जिम्मेदारी है कि जो वचन दिए हैं उसका जवाब दे, और अगर नहीं किया है तो माफी मांगे और किया है तो करके दिखाए। ठीक है, आज एक भी मुद्दे पे काउंटर, इनके पास उसके बाद जवाब से नहीं। आप लोगों के सवाल। रोज एकदम दूरबीन से लगता है बीजेपी बैठी रहती है देखने के लिए कि आज राहुल गांधी की ये फोटो आएगी, आज राहुल गांधी ने शूलेस बांध दिया अपनी माँ का, आज राहुल गांधी ने एक बुरके में जो बच्ची थी उसको घुमाया, बस उसके बाद सारे के सारे ट्वीट करने लगते हैं। तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। ऐसा लगता है बीजेपी एकदम बस बैठी हुई है सुबह से रात तक, आपकी पूरी सोशल मीडिया टीम की इस यात्रा से एक फोटो निकले फिर सबको रोजगार मिले। अंजना जी, दूरबीन से देखना पड़ रहा है, सोचिए कांग्रेस कितनी छोटी हो गई है। सोचिएगा इस बात को, अगर बड़ी होने लगती तो दूरबीन से देखना ना पड़ता, फिर तो दिखाई देती। जैसे भाजपा है, सबके दिलों में राज करती है, आशीर्वाद मिलता है, हम जीतते हैं। और यहां पे जो बात कही गई, मैं आज पहले अच्छी बातें बोलूंगा, उसके बाद मैं इनके कुछ बातों का काउंटर दूंगा। ये जहां जाते हैं ना, ये छाती पीट पीट के मातम, नफरत हो गई, सब मर गए, बर्बाद हो गया। लेकिन सूरज निकला तो राहुल गांधी के इशारे से, ऑक्सीजन ले रहे तो राहुल गांधी ने कहा है, वरना नहीं ले पाते आप। मैं बता रहा हूं, ये भारत जुड़ा हुआ है राहुल गांधी, क्योंकि आज सुबह नहाए हैं, इसीलिए भारत जुड़ा हुआ है। ये क्या है? ये कॉमेडी सर्कस हो गया। ये किसने कहा है सर? ये किसने कहा? अभी मैं बताता हूं, एक बात बताइए। चलिए सकारात्मक अभी बात सिखा के करते हैं, भेजा है लेकिन एक पार्टी बात, हाँ। एक बेटे ने झुक के माँ के जूते के फीते बांध दिए, सारे चाटुकार और माँ 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 क्या बात? अरे भैया, ये देश श्रवण कुमार का देश है, श्रवण कुमार का। और कितने ऐसे बेटे बेटी होंगे जो कितने बड़े बड़े काम अपने माता पिता के लिए करते, क्योंकि ये हमारे संस्कार है। तो सम्मान होना चाहिए, सम्मान लोग दे रहे हैं, क्या तो दिक्कत है इसमें इसमें? चाटुकार ताली क्या बजा रहे हैं? और राहुल गांधी माँ माँ, मेरी माँ, अपनी माँ को इतना याद नहीं करते। जब मोदी जी अपने माता को मिलने जाते हैं तब चाटुकारिता नहीं है, शांत हो ये जाइए। देश का सम्मान है। ठीक है, ठीक इसमें है। क्या आपको चाटुकारिता शांत हो लगे? जाइए। ये आपके संस्कार है। शांत हो जाइए, मेरे प्रधानमंत्री संस्कार- जब करते हैं तो ठीक है, पूछे- इसके बाद मैं आपको मौका दूंगी बीच में। मैं सकारात्मक बात करूंगा। ये एक माह के अंदर भारत ने क्या पाया है, कितना मजबूत हुआ है, ये बताऊंगा, और फिर कुछ और बातें रखूंगा। हमारी नेवी में आईएनएस विक्रांत आया, कमीशन हुआ, इकोनॉमी की तिमाही का डेटा आया, 13.5% बढ़ रही है, जबकि हम जानते हैं कोविड की महामारी और रूस और यूक्रेन का युद्ध है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज में से एक है। वैक्सीन डोजेस, ये कहते थे मत लगवाओ, ऊपर चले जाओगे, मोदी जी ने लगवाया खुद वो वैक्सीन जिस पे शक पैदा करना चाहते थे। 220 करोड़ सुरक्षा कवच देके सारे भारतीयों को देखा कि उनकी जान पे खतरा ना आए। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एक माह पहले। नेताजी की मूर्ति, नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति कर्तव्य पथ पे आ गई, और प्रचंड हेलीकॉप्टर जो भारत में निर्मित है वो आज हमारी शान बढ़ा रहा है। ये भारत बदला एक महीने में। और दूसरी बात, इतना बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है जितना कांग्रेस पार्टी कहती है। मैं एक बात कह के और अपनी बात को अंत करूंगा। देखिए, इनके साथ दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं। उत्तर प्रदेश का चुनाव याद करिए, अभी 5 विधानसभा के चुनाव थे, 4 में भाजपा की सरकार थी, 1 पंजाब में इनकी सरकार थी। ये पंजाब हारे, वहां की जनता ने इन्हें नकारा। 4 प्रदेशों में भाजपा को पुनः आशीर्वाद दिया जनता ने। उत्तर प्रदेश में 399 सीटें लड़े, 387 पे जमानत जब्त हो गई और सबसे 2 सीटें आई। उसके बाद सारे प्रवक्ता 1.5-2 महीने गायब हो जाते हैं, तब नहीं आते डिबेट करने, तब पूछने सवाल नहीं आते। लेकिन आज ये कहेंगे ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है। नहीं, आप हमारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन हर बात का विरोध करना अंजना जी ये कतई उचित नहीं है।